वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज से हम एक नई मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीएटी का एग्ज़ाम है अभी। जैसे 10+2 का एग्ज़ाम तो है अक्टूबर महीने में, और ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर महीने के अंदर है। तो दोनों एग्ज़ाम के लिए, यानी कि सीएटी दोनों एग्ज़ाम के लिए भारत के भूगोल के अंदर दोनों एग्ज़ाम के लिए टॉपिक दिया हुआ है पर्वत, पठार, मरुस्थल व मैदान। इसकी आज हम चर्चा करेंगे। आज से मैं 1 नंबर ये क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब वो भारत के भूगोल में जितने भी जो टॉपिक दिए हुए हैं, सबसे पहले हमने जो 10+2 है उसके लिए पढ़ेंगे। बाकी के जो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको अलग से अपने पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये दोनों के अंदर कॉम्बो टॉपिक दिया हुआ है पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान भारत के भूगोल के अंदर। तो हम यहाँ से टॉप 50 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न हूबहू वही छपेंगे एग्जाम के अंदर जो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर, क्योंकि बड़ी गजब की क्लास रहेगी सीएटी एग्जाम 2026 के लिए। और ये जरूरी नहीं है सीएटी के लिए हो, एसआई वाले देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की कोई साथी तैयारी करे तो वो देख सकता है, आरएस वाले देख सकते हो। इसके अलावा आगे बहुत सारे एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम के लिए क्लास रामबाण साबित है। और इससे पहले मैं आपको सूचना दे देता हूँ। एक तो ये अपनी सीएटी के 10 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। 10 मॉडल पेपर आपको, इसमें से 3 मॉडल पेपर आपको मिल चुके हैं। 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर मॉडल पेपर में। और सीएटी की कोई साथी तैयारी करे तो करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे अलग से टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें पीडीएफ वगैरह, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप जरूर पढ़ें अच्छे तरीके से। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सीएटी एग्जाम भारत का भूगोल। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़े ही गजब के प्रश्न लेकर आया हूं, और सारे के सारे पीवाईक्यू है, यानी कि एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पहला, दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। अब आपने भारत के भूगोल के अंदर आपने पढ़ा है क्या कि जो पर्वतीय हिमालय पर्वत है, दक्कन का पठार है, गंगा का मैदान है, यहाँ पर मरुस्थल भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी है, छोटे छोटे पर्वत भी हैं, पहाड़ियाँ भी है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, यानी कि आपको पूरा डिटेल, आपको जो भौतिक प्रदेश है भारत का उसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। अब ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, अभी एलडीसी का, ये सॉरी, लेब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है। और इसी प्रकार के अंदर सीईटी के अंदर ये प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न ये है, दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में लाखों वर्ष पूर्व यह टेथिस सागर के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का भाग था। बिल्कुल सही है। ये जो लाखों वर्ष पूर्व है टेथिस सागर के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का भाग है दक्कन का पठार, ये हमने पढ़ा। भूवैज्ञानिक इतिहास के कालक्रम में गोंडवाना लैंड का विखंडन और विभाजन हुआ था। बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत विखंडित गोंडवाना लैंड से उत्तर पूर्व दिशा में विस्थापित होकर अपनी वर्तमान स्थिति के अंदर आया है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तीनों कथन यहाँ पे बातें सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ पे बिल्कुल है सही है। तो उत्तर क्या होगा इसका, ए बी सी। अब आपने डिटेल तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, पूरी तैयारी कर रखी है आपने। अब आपका यहाँ पे एमसीक्यू रिवीजन अभ्यास होता है इन क्लासों के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करे तो निम्नलिखित पर्वतों की श्रृंखला का क्या क्रम आपको दिखाई देगा। गजब का प्रश्न है। अब ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये आया है डिप्टी कमांडेंट का जो 2025 के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर आया था। तो अगर आप मान के चलो भी आप भारत में यात्रा कर रहे हो, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हो, तो इसमें पर्वतों की श्रृंखला आप किस प्रकार देखोगे, किस प्रकार जाओगे। तो सबसे पहले आएगी विंध्याचल, उसके बाद में आएगी सतपुड़ा, उसके बाद में आएगी अजंता। तो आपने पढ़ा। अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी डिटेल आपको मैं करवाऊंगा। यानी कि सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता की श्रृंखला आएगी। ठीक है, अब देखो, उत्तर से दक्षिण देखें तो विंध्याचल आएगा, उत्तर मध्य भारत, मध्य प्रदेश यहाँ पे। उसके बाद में आएगी सतपुड़ा, फिर दक्षिण के अंदर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर आता है इसका भाग। उसके बाद में अजंता आती है महाराष्ट्र और सतपुड़ा का हिस्सा लेकिन दक्षिणी भाग के अंदर है। यानी कि अजंता की पहाड़ियां आपने देखा होगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। तो विंध्याचल आ गई मध्य प्रदेश में, उसके जस्ट बाद में आती है सतपुड़ा। ठीक है, कौन सी आएगी, सतपुड़ा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर भाग है। उसके बाद में आएगी अजंता की पहाड़ियां या अजंता की गुफाएं। तो ये आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है और इनका दोबारा क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्वी विस्तार जिस नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? अब एक प्रकार का मान के चलो ये टेस्ट ही है, आपका अभ्यास हो रहा है यहाँ पे अच्छे तरीके से। अब ये सेकंड ग्रेड 2024 के अंदर है, देखो प्रश्न। सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्वी विस्तार जिस नाम से जाना जाता है। अब सतपुड़ा आपको पता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर विस्तार है इसका, तो इसमें आपको पता होना चाहिए किसका है, मैकाल श्रेणी का। किसका है? ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा श्रेणी का जो सुदूर जो पूर्वी विस्तार है ना, वो किस नाम से जानते हैं? मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है अजंता श्रेणी अलग है, महादेव की पहाड़ियां अलग है, ग्वालियर है वो मध्य प्रदेश में अलग श्रेणी है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। देखो सतपुड़ा श्रेणी मध्य भारत के अंदर फैली है। इसका पूर्वी विस्तार मैकाल श्रेणी यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रूप में इसको जानते हैं, जहां अमरकंटक पठार स्थित है। अब जो ये पूर्वी विस्तार है ना, जहां पे मैकाल श्रेणी है, अब मैकाल श्रेणी का विस्तार आपसे पूछे कहाँ कहाँ है, एक तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका जो विस्तार है ना यहाँ पे फैला हुआ है, और जहां पे अमरकंटक का पठार स्थित है। तो बातें ये आपने पढ़ा है, तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटी या घाटियां कौन सी है? यानी कि भौतिक प्रदेश के अंदर हिमालय वगैरह, गंगा का मैदान, ठीक है, और उसके बाद में जो दक्कन का पठार है, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो लघु हिमालय, अब हिमालय को भी कई 3 श्रेणियों के अंदर बांटा है। ठीक है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियां, इनके अंदर अलग अलग श्रेणी के अंदर बांटा है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटी कौन कौन सी है। अब देखो सीधी सी बात है, इसमें एक ही आएगी, कौन सी? कुल्लू घाटी। कौन सी आएगी? ये सॉरी, एक ही आएगी, देहरादून घाटी, ये एक ही आएगी। ऑप्शन नंबर सी, देहरादून घाटी है वो लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य आएगी। तो उत्तर क्या होगा इसका? केवल इसका सी नंबर होगा। अब इस प्रकार पता होना चाहिए भी लघु हिमालय शिवालिक के मध्य कौन सी आएगी, ठीक है, जो बाह्य हिमालय है वहां पे कौन सी आएगी, वृहद हिमालय में कौन सी आएगी, ये सब आपको उसके अंदर दर्रे वगैरह है, घाटियां वगैरह है, सब आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत न हो। दोबारा रिपीट हो सकता है, तो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य देहरादून घाटी आएगी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वतमाला से संबंधित है? हिमालय पर्वतमाला से आप जानते हो, अब ये पिछली बार सीएटी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर प्रश्न आया था। अब ये दोबारा रिपीट होंगे, देख लेना, पीवाईक्यू है सभी के सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। अब देखो विंध्याचल तो है ही नहीं, सतपुड़ा ही नहीं है, जनता ही नहीं है, तो शिवालिक आ जाएगा, क्योंकि शिवालिक है बाह्य श्रेणी आ गई, तो वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, क्योंकि ये तो सारी अलग अलग है। विंध्याचल होगी मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, अजंता महाराष्ट्र के अंदर। तो शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। तो बाह्य हिमालय के अंदर शिवालिक श्रेणी आती है, और ये सबसे युवा और भौगोलिक रूप से युवा भाग है, कौन सा? शिवालिक श्रेणी, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, अलग अलग इस प्रकार हिमालय 3 श्रेणियों के अंदर फैला हुआ ना, इस प्रकार अब आप डायग्राम से आप देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कंचनजंगा शिखर हिमालय में के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंदर स्थित है? अब कंचनजंगा आपको याद होनी चाहिए कहाँ पे? सिक्किम के अंदर है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है, और ये है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। अब थोड़ा सा आपको बेसिक थोड़ा ध्यान होगा भी कंचनजंगा है कहाँ पे? सिक्किम में, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा दार्जिलिंग और सिक्किम जो हिमालय है वहां पे कंचनजंगा स्थित है। ठीक है, यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। कौन सी? दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देखो कंचनजंगा शिखर है वो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना इसको, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बीच में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। छत्रकसेल स्थानांतरित रेतीली टीले और प्लाया भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? यानी कि छत्रकसेल है, स्थानांतरित रेतीली टीले हैं, और प्लाया जिले। अब प्लाया जिले तो आपने राजस्थान में पढ़ी है, जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो सीधी सी बात है, आप जानते हो, भारतीय मरुस्थल की, क्योंकि मरुस्थल का भी टॉपिक है, साथ में आपके मैदान भी है, पर्वत पठार है, तो मरुस्थल से संबंधित भी क्वेश्चन बनेगा। ये पोर्शन दोबारा रिपीट हो सकता है। तोर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, नगन चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भू आकृतिक विशेषताएं हैं? अब ये पिछली बार ये फिर सीएटी के अंदर है। अब ये प्रश्न दोबारा आएंगे, ध्यान रखना, अब इनको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और जो आपको ये टेस्ट सीरीज दे रखी ना मॉडल पेपर, वहां पे सिर्फ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे।
तो टोर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, नगन चट्टानी संरचनाएं भारत के किस क्षेत्र की भू आकृतिक विशेषताएं है? तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार की। किसकी है? भारत का जो प्रायद्वीपीय दक्षिणी जो पठार है ना, उन सभी की सभी ये विशेषताएं हैं। तो ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश घाटियां होगी, नगन नगन चट्टानी संरचनाएं होगी, ये सारी की सारी वहां की विशेषताएं हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत के अंदर स्थित है? ठीक है, कौन सा पर्वत शिखर है जो भारत के अंदर स्थित है? अब देखो, आप अंदाजा लगा सकते हो, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कामेट, माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलागिरी। अब सारे साथी जाएंगे भाग के कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो भारत में है ही नहीं। कहाँ पे है? ये तो नेपाल के अंदर है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, कौन सा पर्वत शिखर भारत के अंदर है? तो माउंट कामेट, उत्तर नंबर 2 होगा इसका। कौन सा? माउंट कामेट। और ये माउंट कामेट है कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। ध्यान रखना अच्छे तरीके से। तो याद रखना, माउंट कामेट उत्तराखंड के स्थित है। माउंट अन्नपूर्णा, माउंट धौलागिरी नेपाल के अंदर है, जबकि माउंट एवरेस्ट भी नेपाल और चीन सीमा पर है स्थित है। तो ये याद रखना, अन्नपूर्णा और धौलागिरी भी नेपाल में, और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी नेपाल चीन सीमा पर भी स्थित है। तो ये माउंट कामेट याद रखना उत्तराखंड के अंदर है। नामचा बरवा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? अब नामचा बरवा नाम पढ़ा है आपने, नदियां पढ़ी है, नदियों के बारे में, क्योंकि आपको पता है नामचा बरवा ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है ना इधर से पूर्व की तरफ भारत में, तो वहां पे है नामचा बरवा। तो अरुणाचल हिमालय, यानी कि पूर्वी क्षेत्र है ना भारत का एकदम, ठीक है, लास्ट में पूर्वी क्षेत्र में वहां पे है नामचा बरवा शिखर हिमालय। है कहाँ पे? अरुणाचल हिमालय। तो नामचा बरवा शिखर अरुणाचल हिमालय के अंदर स्थित है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग के अंदर एक प्रमुख स्थान आता है। नामचा बरवा की ऊंचाई लगभग 7782 मीटर है, और नामचा बरवा पहुंचने पर ब्रह्मपुत्र नदी वापस मुड़ जाती है, यानी कि ऐसे प्रकार आती है नदी इधर से और एकदम इस प्रकार मुड़ जाती है। आपने डायग्राम के माध्यम से पढ़ा होगा। और असम की सबसे मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये नामचा बरवा पहुंचने पर ब्रह्म नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य रूप से मुड़ जाती है, और लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है? 7782 मीटर। किसकी? नामचा बरवा की। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब आपके प्रमुख द्वीप वगैरह ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो व्हीलर द्वीप, कौन सा? व्हीलर द्वीप आएगा ए का 4। कौन सा आएगा? व्हीलर द्वीप किस प्रकार का है? तो ये है जलोढ़ द्वीप है। ठीक है, उसके बाद में आएगा बी का 3 बुच्चर द्वीप है, वो है चट्टानी द्वीप। दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और अंडमान और निकोबार के अंदर है कौन सा? पर्वतीय द्वीप। और लक्षद्वीप समूह के अंदर है प्रवाल द्वीप। ठीक है, यानी कि ए का आएगा 4, बी का आएगा 3, और सी का आएगा 2 और डी का आएगा 1। ठीक है, तो उत्तर नंबर इसका देखो क्या होगा? ए का 4 होगा, ये होगा। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 1, 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा पढ़ लेना। व्हीलर द्वीप है, जलोढ़ द्वीप है, गुच्चर द्वीप है वो चट्टानी द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है वो पर्वतीय है, और लक्षद्वीप वाला प्रवाल द्वीप है। डांग श्रेणी, डुडवा श्रेणी और चूरिया घाट पहाड़ियां किसका भाग है? अब ये जो प्रश्न आरपीएससी ने पूछे है ना, वो दोबारा क्वेश्चन आरपीएस ये कर्मचारी चयन बोर्ड उन्हीं को पूछेगा। तो डांग श्रेणी, डुडवा श्रेणी और चूरिया घाट पहाड़ियां किसका भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का। यानी कि हिमालय को तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये 3 प्रकार के हिमालय अंदर बटा हुआ है ना, वृहद, मधु, लघ्य, बाह्य, इस प्रकार के हिमालय अलग अलग श्रेणियों के अंदर बटा हुआ है। तो उनको सभी चीजें आपको याद है रखनी है। अब इसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल करवाता हूँ। ये देखो, शिवालिक श्रेणी है वो लघु हिमालय के दक्षिण के अंदर स्थित है, यानी कि जो लघु हिमालय ना उसके दक्षिण में कौन सी आ गई? शिवालिक श्रेणी या बाह्य श्रेणी आ गई। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान पंजाब के पोटवार बेसिन से पूर्व के अंदर कोसी नदी, बिहार के अंदर कोसी नदी है, वहां तक इसका भाग फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 1500 मीटर के बीच है, और चौड़ाई देखें तो 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिमी में दून जैसे देहरादून और पूर्व के अंदर द्वार जैसे हरिद्वार है कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान रखना। यानी कि शिवालिक को लघु हिमालय से कौन सी घाटियां अलग करती है? तो एक तो दून है जैसे देहरादून, और पूर्व के अंदर द्वार आ गया हरिद्वार। हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है ये शिवालिक श्रेणियां मायो प्लेस्टोन बालू कंकड़ तथा कांग्लोमेरेट सेल की मोटी पर्वतों से बना हुआ। सीधा इतना ही प्रश्न आ सकता है कि हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग कौन सा है? तो वो है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, कौन सा? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, अब 2 बार 1-2 बार पढ़ोगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से।
भारत के विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैदान भी आपके दिए हुआ है, तो मैदान भी आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि गंगा का मैदान बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। तो हिमालय की तलहटी से दक्षिण की ओर जलोढ़ की औसत गहराई कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। भी हिमालय की अगर हम तलहटी की बात करें, वो दक्षिण की ओर जाएगी तो जलोढ़ की औसत गहराई कम होगी। पंजाब राजस्थान में मैदान असम की तुलना में अधिक चौड़े हैं, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा अधिक चौड़े हैं। और मैदान अत्यंत मंद ढाल प्रवणता वाला है, यानी कि अत्यंत मंद ढाल प्रवणता वाला मैदान है, ये भी बात बिल्कुल है सही है। अब ये डिप्टी कमांडेंट आरपीएस ने पूछा है, तो जाहिर सी बात है कर्मचारी चयन बोर्ड है वो दोबारा इसको पूछेगा। उत्तर हो गया है, तीनों बातें बिल्कुल सही है इसकी, ठीक है, तीनों बातें सही है। अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि किस हिमालय के अंदर कौन सी दर्रे आ रही हैं, कौन सी घाटियां आ रही है, ठीक है। तो इसमें देखो K2 के अंदर ट्रांस हिमालय, यानी कि K2 है वो किस हिमालय के अंदर आती है? ट्रांस हिमालय में, सही है। पीर पंजाल है वो लद्दाख हिमालय के अंदर आती है। कुल्ला कांगड़ी कुमायूं हिमालय और करेवाज कश्मीर हिमालय। अब करेवाज में तो आपने पढ़ा है, इसका मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, 4 नंबर भी सही है, 3 नंबर गलत है क्योंकि जो कुल्ला कांगड़ी है वो आएगी कहाँ पे? कुमायूं हिमालय में। कहाँ पे आएगी? ये इसमें नहीं आएगी। कुल्ला कांगड़ी आपको बताए हिमाचल का जो भाग है ना वहां पे आएगी, ठीक है। कहाँ पे? हिमाचल का जो भाग है ना वहां पे आएगी। तो उत्तर क्या होगा इसका? 3 नंबर हो जाएगा। बाकी तीनों, ये तीनों सही है, ध्यान रखना, ए सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन इसका 3 नंबर है, ये इसका गलत हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। अब देखो एक तरफ द्वीप दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी चोटी है। अब आपको ये तो फिक्स है, प्रश्न आता ही आता है, हर बार एग्जाम के अंदर आता है, ये चोटियां वगैरह तो पूछी जाती है। तो इसमें देखो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोयोब। अब ये दोबारा प्रश्न पता नहीं कितनी बार आ गए, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान की सैडल पीक, दक्षिण अंडमान की माउंट कोयोब है, उसके बाद में ग्रेट निकोबार की है माउंट थूलियर और मध्य अंडमान की है माउंट डियोबोली, ठीक है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप इस प्रकार इनका मिलान कर लेना, ये उत्तर हो जाएगा इसका, 1 नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? अब देखो पठार का टॉपिक आपके दिए हुआ है साथ में, क्योंकि ये सारे जो भौतिक प्रदेश है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। पूर्व केंद्र है मेघालय का पठार, वहां पे पूछा है अभी कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, तो गारो, खासी, नीलगिरी, जयंतियां। सीधी सी बात है, नीलगिरियां तो दक्षिण भाग में आ गई, तो इसका ये भाग नहीं हो सकती। तो उत्तर क्या होगा इसका? 3 नंबर होगा। तो गारो, खासी जो जयंतियां पहाड़ियां वो हिमालय मेघालय, ये मेघालय पठार का हिस्सा है। तो नीलगिरी कहाँ पे आ गई? अपनी दक्षिण भारत की तरफ। डालमा और पोरहाट की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? डालमा और पोरहाट की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? अब ये भी डिप्टी जो कमांडेंट का 2024 के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया। तो ये है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे है? छोटा नागपुर के पठार के अंदर है, ठीक है। क्योंकि छोटा नागपुर, ये डालमा है ना, डालमा ये तो है कहाँ पे? वन्य जीव अभयारण्य है, और ये है झारखंड के अंदर है। और इसके अलावा ये जो डालमा की जो पहाड़ियां हैं वहां तक ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दोनों के दोनों वही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार भी कहाँ पे है? झारखंड के अंदर। देखो डालमा और पोरहाट पहाड़ियां झारखंड के अंदर छोटा नागपुर के पठार के अंदर स्थित है। डालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के राज्य के पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर स्थित है, और यह जमशेदपुर शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे है। यह अभयारण्य डालमा पहाड़ियों के आसपास फैला हुआ है और हाथियों के लिए जाना जाता है। तो विशेष टॉपिक आपके लिए अभयारण्य का भी दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, ये सीधा ही आ सकता है कि डालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये है झारखंड के अंदर। ओके, नेक्स्ट, कौन सा प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का भाग नहीं है? अब इसने क्या पूछा है भी, कौन सा जो प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का भाग नहीं है? अब ये पूछा, अभी ये स्कूल लेक्चरर यानी कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आया है, 2024 के अंदर पेपर हुआ था। तो इसमें देखो कार्बी एंगलोग पठार, उत्तरी कचार पहाड़ियां, छोटा नागपुर पठार और बेरिल पहाड़ियां। अब इसमें सीधी सी बात है, प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही तो हमें पता है छोटा नागपुर का पठार तो है, उत्तरी कचार पहाड़ियां भी है और कार्बी एंगलोग पठार है। लेकिन जो ये बेरिल पहाड़ियां ना, ये ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, क्योंकि ये अपने आ गया वहां पे पूर्व की तरफ है, जो ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां बह रही ना उसका भाग आता है, यानी कि असम राज्य के अंदर है ये बेरिल की पहाड़ियां, ठीक है। याद रखना इनको अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है?
अब आपको बताना है पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। ठीक है, अब हमने वो जो पहाड़ियां पढ़ी थी, अब ये तो आगे जो वृहद हिमालय ना, जो शुरू के अंदर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, ये जो लद्दाख है, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणियां, शिवालिक वगैरह। अब इनको उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको इनको सेट करना है। तो सबसे पहले आएगा काराकोरम। ठीक है, सबसे पहले ऊपरी ऊपर है काराकोरम आएगा, उसके बाद में आएगा लद्दाख आएगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा जास्कर, फिर आएगा शिवालिक। अब देखो इनको किस प्रकार सम्मिलित करना है। सबसे पहले आएगा सी। ठीक है, सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद में आएगा लद्दाख, फिर आएगा डी, फिर आएगा शिवालिक। तो उत्तर क्या होगा इसका? 3 नंबर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अब ये दोबारा प्रश्न होगा, इनको क्रम आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मेलोरेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? क्या गजब का प्रश्न है, बड़ा गजब का प्रश्न है और आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। कौन सा राज्य मेलोरेसिस बेसिन के नाम से जानते हैं? तो मिजोरम को। सीधा प्रश्न दोबारा पेटअप होगा इसमें। अब ये पिछली बार सीएटी के अंदर आया है, तो इसका उत्तर होगा मिजोरम राज्य। ठीक है, सुदूर यानी कि सबसे दक्षिणी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सुदूर सबसे दक्षिणी हिमालय है, उसको किस नाम से जानेंगे? शिवालिक श्रेणी के नाम से। किस नाम से? सुदूर यानी कि सबसे दक्षिणी हिमालय। अब हिमालय की बात कर रहे हैं तो ये दक्षिणी सबसे हिमालय आएगा शिवालिक श्रेणी, या सबसे युवा वर्ग का हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी आएगी, दक्षिणी भाग है जो हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला ये मानी जाती है। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, यह निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है डोडा बेटा के बारे में। तमिलनाडु की सबसे उच्चतम ये चोटी है। तो ये इसकी बात करें तो कौन सी पर्वत श्रृंखला का ये भाग है? नीलगिरी पर्वत का। किसका भाग है? अब दक्षिण के अंदर नीलगिरी पहाड़ियां हैं, डोडा बेटा है वो नीलगिरी पर्वत का भाग है। अब इसकी ऊंचाई वगैरह कितनी है वो देखो आपके सामने, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की मैं अगर बात करूं तो ये है 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, और तमिलनाडु राज्य के ये सबसे ऊंची उच्चतम चोटी है डोडा बेटा। निम्न में से दुनिया का सबसे बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? अब ये तो आपने पढ़ा है क्योंकि बड़ा गजब का प्रश्न है। तो वो है माजुली द्वीप, और ये कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। माजुली द्वीप है वो असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? अब कोई भी साथी इधर जाता है ना, केदारनाथ की यात्रा वगैरह करता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो वहां पे आता है, बीच में आता है हेमकुंड साहिब। क्या आता है? हेमकुंड साहिब आता है। तो ये किस श्रेणी का भाग है? गढ़वाल हिमालय का। किसका है? ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाल हेमकुंड साहिब है। ये उत्तराखंड के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है, गढ़वाल हिमालय के अंदर स्थित है। और ये सिख धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल आता है। कौन सा? हेमकुंड साहिब। ठीक है, गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? और पश्चिमी घाट आता है, पूर्वी घाट है, ये आपने पढ़े हैं अच्छे तरीके से। तो पश्चिमी घाट की मैं बात करूं तो किस राज्य के अंदर इसको सह्याद्री के नाम से इसको जानेंगे? तो सीधी सी बात है, ये जानेंगे महाराष्ट्र। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। अब इसकी डिटेल देखो आपके सामने। अब पश्चिमी घाट है उसको महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है। यह पर्वतीय श्रृंखला महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक फैली हुई है। भारत के पर्यावरणीय महत्व का एक क्षेत्र। अब इनके राज्य आपको याद रखने हैं क्योंकि सीधा ही पूछा जाएगा कि सह्याद्री के क्षेत्र के अंदर कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। तो महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, गोवा इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला या पश्चिमी घाट का उद्गम महाराष्ट्र के अंदर नासिक शहर के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक है, जो सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है ना, या जो पश्चिमी घाट इसको बोलते हैं, जिसका उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के अंदर एक नासिक शहर है, वहां से इसको शुरुआत इसकी की जाती है। ओके, अब आप जो भौतिक प्रदेश वगैरह जो पूरा टॉपिक दिया हुआ है उनको पढ़ोगे तो सारी चीजें आपकी ये क्लियर समझ में आ जाएगी। हिमालय के किस भाग के अंदर करेवा भू आकृति मिलती है? ये पता नहीं कितनी बार प्रश्न आता है। अभी ताजा एसआई के अंदर ये प्रश्न आया था, अभी ताजा ये जो 2026 के अंदर एसआई का पेपर हो उसके अंदर आया था। तो हिमालय की किस भाग के अंदर करेवा भू आकृति मिलती है? तो ये कश्मीर हिमालय के अंदर। नाम से पता चल रहा है, करेवा कश्मीर हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान? अब आपको पता है पश्चिमी तट है और एक है पूर्वी तट। उधर आता है कोई मालाबार तट है, कोंकण तट है, कोरोमंडल, कन्नड़, ये आगे। अब इसने क्या पूछा है? पश्चिमी तटीय भाग है
का मैदान नहीं है तो वो आएगा कोरोमंडल, क्योंकि सीधी सी बात है कोरोमंडल आ गया पूर्वी तट का भाग, जिसका आ गया पूर्वी तट का, क्योंकि मालाबार इधर केरल की तरफ आ गया, कोंकण भी आ गया और कन्नड़ भी आ गया, तो कोरोमंडल है वो कहाँ का आ गया, पूर्वी तट का भाग है। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है, सीधा इतना भी आ सकता है, क्योंकि पिछली बार अभी सीईटी के अंदर पिछली बार 2024 के अंदर आया है कि भारत के अंदर पठारी क्षेत्र लगभग कितना है, तो 27%। कितना है, 27%। हिमालय की निम्नांकित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये मैंने आपको करवा दी, दोबारा आ चुका है ना, तो ये हमने पढ़ लिया। सबसे पहले काराकोरम आएगा, उसके बाद में आएगा कौन सा, ये लद्दाख आएगा, उसके बाद में आएगा जास्कर आएगा और उसके बाद में शिवालिक आएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया क्रम इनका अच्छे तरीके से। शिवालिक पर्वतपाद के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती है वो क्या कहलाती है। अब ये तो आपने जब छोटी क्लासों में पढ़ा है, बाबर के बारे में, खादर के बारे में, ठीक है, तराई प्रदेश पढ़ा है। तो शिवालिक पर्वतपाद के साथ जो कंकड़ पत्थर से भरा जो क्षेत्र होता है जहाँ पे अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है भाबर। क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1 भाबर कहलाती है। कहीं नई मिट्टी आ गई जो खादर होगी और पुरानी मिट्टी बांगर होगी, तो ये हमने पढ़ा है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये इतने सारे प्रश्न थे, अभी लगभग मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवा दिए, लगभग पीवाईक्यू यानी कि आए हुए सारे, जैसे सीएटी वगैरह है, कोई डिप्टी कमांडेंट है, लेब असिस्टेंट है, ये सारे इसमें पर्वत पठार मुश्तल मैदान जितने भी टॉप क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको करवा दी। अब अपना जो आगे का टॉपिक रहेगा वो अपने पढ़ेंगे भारत की नदियां। भारत की जो नदियां ना उनके बारे में अलग से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, किन की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सीएटी एग्जाम के लिए दोनों के लिए क्लासें हैं, चाहे 10+2 हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों के लिए आपके लिए अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब जितनी भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया यही से क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये सीएटी के 10+ अपने मॉडल पेपर चल रहे हैं और इसके अंदर 3 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, 120 क्वेश्चन जिस प्रकार 10+2 के लिए, और सीएटी के लिए करंट अफेयर्स की अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ये आपको प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अपनी एसआई की टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा आरएस की चल रही है, ये डेली वाली करंट अफेयर्स की है, इन सभी के आप लेके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगी, उस टेस्ट सीरीज को लेके आप अभ्यास कर लेना, और ये पीडीएफ है मैं उसके अंदर अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप इनका रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और लगातार आपको क्लास देनी है या नहीं देनी वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। और आगे का अपने टॉपिक पढ़ेंगे नदियों के बारे में, और इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, वहां से आप सारी क्लासें आराम से देख सकते हो। ठीक है, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।